हर थॉट जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहले मेरी हर थॉट से मेरी फीलिंग्स बनती हैं, मेरे हर संकल्प से मेरी भावनाएं बनती हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, या मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ज़्यादातर हम अपने आप को फीलिंग के लेवल पे चेक कर सकते हैं कि हम कैसा फील करते हैं। हम एक दूसरे को पूछते भी हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो हम फीलिंग की भाषा समझते हैं कि हम फील कैसा कर रहे हैं। लेकिन जो फीलिंग है वो सेकंड बात है। वो फीलिंग क्रिएट होती है मेरे थॉट से। आज समय मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू ऑफ कंसर्न है, पूरे विश्व में भी, भारत देश में भी, और कोविड के बाद थोड़ा ज्यादा। सबसे ज्यादा इस समय कंसर्न जो है वो है बच्चों का, स्टूडेंट्स, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में ये निकल कर आया है 11 से 25 साल के बीच के बच्चे, जिसको आज की दुनिया जेन ज़ी पॉपुलेशन कहती है, 11 से 25 साल के बीच के जो बच्चे हैं, ये विश्व का रिसर्च है, भारत देश का नहीं, सिर्फ ग्लोबल रिसर्च है। और उसमें ये निकल के आया कि 11 से 25 साल के बीच के बच्चों में 42%, 42% बच्चों को इस समय मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम। मतलब डिप्रेशन का सिम्टम, एंजाइटी का सिम्टम, पैनिक अटैक का सिम्टम, या अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। 42% मतलब हम ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों की। और उसका कारण क्या है? हमारी आजकल की जीवन शैली और वो खिलौना जो सारा दिन हमारे साथ होता है, लेकिन उनका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए हमारी हर थॉट से हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, मानसिक स्वास्थ्य। तो हमारा हर संकल्प का ध्यान रखना कितना जरूरी है। दूसरा, अब आप चेक करना, यहां आपने थॉट क्रिएट करी, वो थॉट का नेक्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? पहले तो फीलिंग हुई, उसके बाद हर थॉट का इफेक्ट कहां जाएगा नेक्स्ट? यहां से थॉट कहां जाती है? कहां जाती है? रखो उंगली। यहां से एनर्जी कहां जाती है? सेकंड, पहले तो यहां की रिजल्ट आई यहां, उसके बाद वो एनर्जी कहां जाती है? हमारे शरीर पर। बीमारियां, मेजॉरिटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। तो हम लाइफस्टाइल में खाना पीना, एक्सरसाइज, नींद, इसको ठीक करते हैं, फिर भी बहुत बातें हो जाती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मेरा खाना भी ठीक है, मेरा ये सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मतलब आत्मा जो यहां बैठी है उसको लाइफ कहते हैं। जब वो आत्मा लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी है। तो जब डॉक्टर हमें कहे लाइफस्टाइल को ठीक करिए, तो लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, काम करने का तरीका। तो मेरे हर संकल्प का प्रभाव मेरे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग्स, हेल्थ। नेक्स्ट कहां जाएगी हर वाइब्रेशन? कहां जाती है हर वाइब्रेशन जो हम क्रिएट करते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कहां जाती है? कहां जाती है? नेक्स्ट, हमने जिसके बारे में सोचा, चाहे वो उसी कमरे में बैठा है, चाहे वो दूसरे देश में बैठे हैं, हम फोन उठाकर मैसेज टाइप करें
फिर वो मैसेज वहां भेजे, उसमें तो कुछ सेकंड या 1 मिनट लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया वो दूसरे तक पहुंच जाता है। आज हम रिश्तों में बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हम रिश्तों में बोलते क्या हैं, व्यवहार क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए करते क्या है, उस पर मेहनत बहुत करते हैं। हम सोचते क्या है एक दूसरे के लिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते, और इसीलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिश्ते थोड़े से, किस किस को लगता है रिश्ते पहले जितने मजबूत थे उससे थोड़े से कम है, थोड़े से हिल जल्दी जाते हैं आजकल। मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है, गांठें जल्दी आ जाती हैं, फिर गांठें आ गई तो खोलते नहीं है, बातों को पकड़ के रखते हैं, झुकने की शक्ति नहीं है, बात को खत्म करने की ताकत नहीं है, क्षमा करना मुश्किल लगता है। इसीलिए रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। और वो शब्द डिवोर्स जो 25-30 साल पहले रेयर हुआ करता था, होता था तो लोग बताते भी नहीं थे, कहते थे बताना भी नहीं किसी को हुआ है, आज आम होने लग गया, आम होने लग गया। हमारे पास जब कपल्स आते हैं तो हमें तो 25-30 साल से दिख रहा है कि समाज में परिवर्तन किस डायरेक्शन में जाता है। तो 20 साल पहले तक कॉन्क्रीट रीजन होता था कि क्यों अलग होना है, और बड़े बड़े रीजन होते थे। फिर 10 साल पहले तक छोटी छोटी रीजन में भी नहीं, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना, इतनी सी बात में हम नहीं एडजस्ट कर सकते इतना। अब जो होता है, कहते हमें नहीं रहना इनके साथ। तो क्यों नहीं रहना? तो बस नहीं रहना। बट अरे कोई रीजन होगा ना, ऐसे कैसे नहीं रहना? तो कहते वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। मतलब मुझे इस रिश्ते में इनसे कुछ नहीं मिल रहा है। सामने वाला कहता है मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो क्यों रहना, क्यों इतना एडजस्ट करना जब मिल नहीं रहा है? क्योंकि वो उस रिश्ते में किस लिए गए हैं? लेने के लिए। रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? करिए हाथ जरा, रिश्ते में किस डायरेक्शन में हाथ होना चाहिए? लेने के लिए या देने के लिए? देने के लिए। कौन कौन मानता है रिश्ते में देने के लिए जाना चाहिए? अच्छा, तो बोलो एक बार, रिश्ता मतलब देना। बोलिए एक बार, देना, 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 और सिर्फ देना, और हमेशा देना, और सबको देना। फिर मुझे कौन देगा? मुझे कैसे मिलेगा अगर मैंने सबको देना 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 देना? क्योंकि बहुत बार मन में यह संकल्प आता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने परिवार के लिए इतना किया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं ही सबको देते जा रही हूं। तो मैं अगर सबको देती गई तो मुझे कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा मुझे? बात को पकड़ के रखना, या हमेशा याद रखना, जब हम किसी को कुछ देते हैं, आप में से पिछले हफ्ते में किसी ने गुस्सा किया? गुस्सा किया? 1 मिनट आंख बंद करो, वो सीन लेकर आओ जब आप दूसरे को गुस्सा दे रहे थे, उसको डांट रहे थे। हम किसको डांट रहे थे? हम उनको डांट रहे थे। हम गुस्सा किसको दे रहे थे? हम उनको दे रहे थे। हम गिवर थे, देने वाले थे, वो रिसीवर था जिसको मिल रहा था। सिर्फ बहुत साक्षी होकर उस सीन को देखना, हम दे रहे थे, उन्हें मिल रहा था, और साक्षी होकर इस टाइम देखो किस पर असर ज्यादा हो रहा था, देने वाले पर या जिसको मिल रहा था। और यहीं बैठे बैठे उस सीन में जाओ, अपने घर के ड्रॉअर से ऑक्सीमीटर उठाओ, और जो गुस्सा दे रहा था उसकी भी पल्स देख लो, जिसको गुस्सा मिल रहा था उसकी भी पल्स देख लो, और खुद यहां से बैठकर उस डिस्प्ले पे देखो किसका हिला हुआ दिखाई दे रहा था, जो गुस्सा दे रहा था या जो गुस्सा ले रहा था। किसकी हार्ट बीट चेंज हुई थी? जो दे रहा था या जो ले रहा था? बोलो अच्छे से, क्योंकि आप बोलोगे तो यहां फिक्स हो जाएगा, फिर कल याद रहेगा ना, कल याद रहेगा, कल मंडे है, कल याद रहेगा।
जब यहाँ पे भी असर पड़ रहा है, शरीर तक पर असर दिखाई दे रहा है, तो इस बात को एक बार फिक्स कर लीजिएगा, जो देता है देते समय सबसे पहले उसको ही मिलता है। एनर्जी का इक्वेशन ये नहीं है मैंने दिया और मैंने आपसे लिया, नहीं। एनर्जी का इक्वेशन है मैंने आपको दिया और देते समय वो मुझसे फ्लो होता हुआ आपके पास गया। तो देना और लेना नहीं है, लेते हुए देना, ये एनर्जी का इक्वेशन है। तो जब हमने किसी को गुस्सा दिया, सबसे पहले मुझे मिला। इसी तरह जब मैंने किसी को सम्मान दिया, सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैंने किसी को प्यार दिया तो सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैंने किसी की बात को पकड़ के रखा तो सबसे पहले किसके शरीर पर असर हुआ? अब इसको विजुअलाइज करो, ये आप हैं, ये वो हैं। उन्होंने कोई गलती की, आपने उनके प्रति बात पकड़ के रखी है। गलती उन्होंने की, बात आपने पकड़ के रखी है। किसके हार्ट पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उनके या हमारे? अच्छा, दोनों हाथ आगे रखो, लेफ्ट हैंड पे आप अपने को बिठाओ, राइट हैंड पे इन्होंने गलती की, बहुत बड़ी की, हमने सिर्फ बात को पकड़ के रखा। किसके हार्ट पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उनके या हमारे? बोलिए अच्छे से। हमारे। अब अगर हम उनको क्षमा करते हैं तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं, उनके लिए या अपने लिए? देने में ही लेना समाया हुआ है। आप क्षमा उनको कर रहे हैं, लेकिन खुशी और सेहत आपकी अच्छी हो रही है। आप बात उनकी पकड़ के रख रहे हैं, लेकिन खुशी और सेहत आपकी बिगड़ रही है। सामने वाले का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस बार फिक्स कर लीजिए, रिश्ता मतलब देना, देना और देना, और सबको वो देना, सबको वो देना जो किसको चाहिए। अब आपने सुनी तो होगी नहीं ये लाइन, क्योंकि ध्यान तो कहीं और था। ये भी एक प्रैक्टिस करनी है। जहां मेरे मन को जाने की जरूरत नहीं, वहां उसको जाने देना नहीं। हमें लगेगा छोटी सी तो बात है, कोई चला तो हम देखेंगे ही। हमें लगता है ये नॉर्मल बात है कि कोई चला तो हम देखेंगे ही, कोई उठा तो हम देखेंगे ही, कुछ होगा तो हम देखेंगे। जितनी बार इसको जहां जाने की जरूरत नहीं वहां इसको जाने देंगे, तो भागता 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 इसकी शक्ति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये आपके कंट्रोल से कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगर इसके बाद कोई यहां से चल के गए, क्या हो सकता है कि हम उसकी तरफ न देखें? क्या ये हो सकता है? इन आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि वो आपके सामने से निकल के जाएंगे। इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन यहां कुछ नहीं होगा। हो सकता है? ये हॉर्न सुनाई देंगे, गाड़ियां सुनाई देंगे, इन कानों से सुनाई देंगे, यहां कुछ नहीं होगा। यहां कुछ नहीं होगा मतलब सुनाई देगा, लेकिन हम उसके बारे में एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसके बारे में थॉट क्रिएट करना मेरी शक्ति को वेस्ट करता है। कोई चल रहा है, मुझे इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन मैंने अगर थॉट क्रिएट की, कौन है, कहां से आए, अभी आए, लेट आए, ये सब वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हो रही एनर्जी वेस्ट या नहीं हो रही है? तो जहां मेरा काम नहीं, उसके बारे में सोचकर मैं अपनी बहुत वैल्यूएबल शक्ति को क्या कर रही हूं? वेस्ट कर रही हूं। जो ड्रोन चला रहे हैं कैमरा, उसको प्लीज बंद कर देंगे। ड्रोन को डिस्टर्ब होता है लोगों को ऊपर। ड्रोन नहीं चलाना, नो ड्रोन ओवर देयर। क्रिएट, ठीक है? कौन कौन रेडी है? नेक्स्ट टाइम इधर से कोई चलेगा तो यहां नहीं बैठेगा। पावर, ये पावर है यहां पर। हम शक्तिशाली आत्मा हैं, लेकिन हम बहुत सारी पावर सारा दिन में जहां जरूरत नहीं है, उस पावर को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। हमने आज सिर्फ ये फाइनल करना है कि कैसे अपनी इस पावर को क्या करना है? कंजर्व करना है। इतना कंजर्व करना है, इतना बढ़ाना है, ताकि जीवन में कोई भी बात आ जाए, छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी बात आ जाए, हमारे पास उस बड़ी बात के लिए भी फेस करने की पावर है। और हमारे पास इतनी पावर है
कि अगर हमारे घर में कोई बात आ जाए तो हमें अपने पूरे परिवार को शक्ति देने की शक्ति भी हमारे पास है, क्योंकि हमने समय पर शक्ति को कंजर्व करके रखा था। जैसे धन को सेव करके रखते हैं, थोड़ा 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 सेव करते हैं। कोई बात आती है तो आप अपना डब्बा प्यार से ले आते, बोलो ये देखो इतने पैसे हैं मेरे पास। सामने वाला कहते ये कहां से आ गए पैसे इतने सारे आपके पास? कहते कुछ नहीं, धीरे 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 थोड़ा 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 सेव किया। थोड़ा थोड़ा सेव करना समय पर एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। अब आपको लगेगा वो चल के गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसी बातें तो हर क्षण होती जा रहे हैं। तो हर क्षण मेरा एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप वेस्ट होता जा रहा है। और जैसे ही मेरे जीवन में कोई बात आती है तो हिलना, डिस्टर्ब होना, इरिटेट होना, गुस्सा होना नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास शक्ति कम। तो रिश्ता मतलब कौन सा डायरेक्शन में एनर्जी, हाथ करें फिर से ताकि यहां पर छप जाए। रिश्ता मतलब बोले फिर से एक बार, पीछे तक बोलेंगे, सबसे पीछे जो बैठे हैं वो जरूर बोलेंगे। रिश्ता मतलब देना देना देना, हमेशा देना। बोलिए, सबको देना, चाहे वो कुछ भी दें। बोलो बोलो, ऐसे धीमा नहीं करो। देखो मुझे आंसर पता है, आपको इसलिए बोलना ताकि आपके यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी दें, मैंने क्या देना? नहीं, अब आप नहीं बोलना मैंने क्या देना, आप आंसर बोलो, मैंने क्या देना। अब इसको विजुअलाइज करो, सामने वाला कुछ भी दे, क्या हमारी तरफ से प्यार और सम्मान जा सकता है? यस, नो, डोंट नो, कुछ तो आंसर देना होगा। सारा दिन में अनेक लोगों से मिलेंगे, अनेक अनेक संस्कार, अनेक अनेक व्यवहार, अनेक अनेक काम करने के तरीके। कोई हमारे अनुसार होगा, कोई हमारे अनुसार नहीं होगा। आज सबसे बड़ा होमवर्क जो हमने पक्का करना है, जिससे ये आत्मा की शक्ति बहुत 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 बढ़ जाएगी, जिससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी बीमारियां हमारे यहाँ से निकल जाएंगी, वो एक संस्कार है सिर्फ। और वो एक संस्कार है परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर अपने मन की स्थिति को डिपेंडेंट कर देना। परिस्थिति आती है, लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन हम आजकल मालिक बनने की बजाय गुलामी की भाषा करते हैं। हम कहते हैं उसने बात ही ऐसी की, बुरा तो लगना ही था, मतलब मैं किसका गुलाम? अगर मैंने कहा उसने बात ही ऐसी की, बुरा तो लगना ही था, तो मेरा मन किसका गुलाम? करो करो उंगली, हाँ, किसका गुलाम? उसका गुलाम। एग्जाम है बच्चों के, चिंता तो होनी थी, मेरा मन किसका गुलाम? उसका गुलाम। उसने काम ठीक से नहीं किया, गुस्सा तो आना ही था, मेरा मन किसका गुलाम? इंटरनेट नहीं चल रहा, टेंशन तो होनी थी, मेरा मन किसका गुलाम? सुबह सुबह चाय नहीं मिली, डिस्टर्ब तो होना ही था, मेरा मन किसका गुलाम? कितनी हंसी आती है ना इस टाइम, क्या बात कर रहे हैं हम। इस गुलामी की वजह से ही तो शक्ति खत्म होती जा रही है। राजयोग मतलब स्वराज्य वापस लाना। क्या वापस लाना? स्वराज्य वापस लाना। स्वराज्य मतलब स्वराज्य वापस लाना। मन पर राज्य, इन आंखों पर राज्य, इस मुख पर राज्य, इन कानों पर राज्य, इस हाथ से जो काम करते हैं उस पर राज्य। स्वराज्य वापस लाना, ये है राजयोग। कौन कौन कहता है सुबह की चाय कॉफी के बिना मेरा जीवन चल नहीं सकता? बोलो बोलो। हाँ, मतलब चाय कॉफी के बिना कैसे चल सकता है? थोड़ा सा सिर्फ भाषा को चेंज करेंगे, चाय कॉफी नहीं छोड़ रहे, भाषा को चेंज कर रहे हैं। हर लाइन, हर संकल्प, हर बोल या तो मुझे मालिक बनाएगा या मुझे गुलाम बनाएगा। चाय कॉफी पीना है, अगर पीना है, वैसे अगर कल से आप अपनी थॉट्स पर ध्यान रखना शुरू कर लेंगे ना, चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब बहुत सोच सोच कर यहाँ भारी हो जाता ना, उसको ठीक करने के लिए हम चाय पीते हैं। और फिर कभी कभी तो चाय भी असर नहीं करती, तो हम
फिर हमारा उसके बिना भी नहीं चलता। कोई भी बाहर की चीज मेरे मन की स्थिति को हल्का नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरे मन की स्थिति को थोड़ी देर के लिए दमन कर सकती है, दबा सकती है, वो मेरे संकल्पों को चेंज नहीं कर सकती है। तो आज से भाषा चेंज। कौन कौन चाय कॉफी पीते हैं सुबह उठकर? एक बार हाथ उठाएं। सिर्फ भाषा चेंज करेंगे और भाषा में ये चेंज लाएंगे, चाय कॉफी के बिना मेरा चलता नहीं। इस लाइन को आज स्वाहा करेंगे। ये लाइन आज के बाद कभी नहीं बोलना, चाय कॉफी के बिना मेरा चलता नहीं। किसी भी चीज के लिए नहीं बोलना मेरा चलता नहीं इसके बिना, क्योंकि जिस भी चीज के लिए आपने बोला मेरा इसके बिना चलता नहीं, आप कह रहे हैं मैं इसका गुलाम। चाय पियो अगर जरूरत लगती है, जिस दिन नहीं बनती, नहीं मिलती, स्थिर होकर बैठ जाओ और कहो मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, लेकिन नहीं मिली तो डिस्टर्ब हो जाना, हलचल में आ जाना, सिर दर्द होने लगना, मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह सुबह मुझे चाय नहीं मिली आज, तो मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, एक चाय के कप का गुलाम। आगे तो बहुत बातें हैं लाइफ के अंदर, राइट? कर सकते हैं इतना किसी भी चीज के लिए। चाय के बिना मेरा चलता नहीं, फोन के बिना मेरा चलता नहीं, इंटरनेट के बिना मेरा चलता नहीं, और किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं कहना इनके बिना मेरा चलता नहीं। सबके साथ रहना, सबको प्यार और दुआएं देना, सबकी सेवा करना, लेकिन ऐसे रहना, ये नहीं कहना इनके बिना मेरा चलता नहीं। किसी का गुलाम नहीं, मालिक बनकर सबकी सेवा करो, सबको दो, ऐसे नहीं कहना इनके बिना मेरा चलता नहीं। रेडी वोकैबुलरी चेंज करने के लिए? एक लाइन आपको गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट कर रही है, और वो एक लाइन जो आपको गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट करती है, वो आपकी यहाँ की शक्ति को बढ़ा देते हैं। हम में से किस किस को पता है हम शरीर छोड़ेंगे? और हम में से किस किस को पता है कि हमारे परिवार वाले भी शरीर छोड़ेंगे? जब एक रियलिटी हमें पता है, कुछ और हो ना हो ये चीज जरूर होगी, ये भी हमें पता है, फिर भी हम बार बार ये प्रोग्रामिंग अंदर क्यों करते हैं कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे? क्यों हम बार बार एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे? और क्यों हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारे बिना रह ना पाए? क्या हम एक दूसरे को गुलाम नहीं बना रहे? क्या हम एक दूसरे को कमजोर नहीं बना रहे ऐसा कहकर कि हमारे बिना आप नहीं रह पाओगे, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे? बार बार ये बोलते हैं, और बार बार ये बोलकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा बढ़ा कर एक दूसरे को क्या करते जाते हैं? कमजोर करते जाते हैं। लाइन क्या होनी चाहिए? हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, या ये लाइन होनी चाहिए हम आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन आप आगे एक नई यात्रा पर जाएंगे हम बहुत आराम से, शांति से, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? इंस्टेड ऑफ सेइंग टू ईच अदर आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये लाइन बहुत ज्यादा गुलामी की आ जाती है, क्योंकि ये हमें अटैचमेंट और मोह की जंजीरों में क्या कर देती है? ऐसा बांध देती है कि फिर जीते हुए भी डिस्टर्ब होते हैं, जाते समय भी डिस्टर्ब होते हैं, और जब दूसरा जा रहा है तब भी डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब होकर उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। मोह नॉर्मल है या प्यार नॉर्मल है? मोह नॉर्मल है या प्यार नॉर्मल है? कौन सा है? अटैचमेंट नॉर्मल है? यस, नो, डोंट नो? अटैचमेंट नॉर्मल है या प्यार नॉर्मल है? मैं वेट कर रही हूं। हाँ, तो फिर एक दूसरे को ये बताओ कि प्यार नॉर्मल है, अटैचमेंट नहीं। प्यार ये वाली एनर्जी है, और अटैचमेंट, अटैचमेंट कौन सी वाली एनर्जी है? अटैचमेंट ये वाली एनर्जी है। प्यार कहता है आपका अच्छा हो, अटैचमेंट कहता है मेरा क्या होगा। प्यार शक्ति बढ़ाता है, अपनी भी और उनकी भी। अटैचमेंट शक्ति घटाता है, अपनी भी और उनकी भी।
अगर हम घर में मोह से नहीं प्यार से चलें तो खुद भी शक्तिशाली रहेंगे और सबको भी शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन मोह, मोह मतलब डिपेंडेंसी, अटैचमेंट मतलब डिपेंडेंसी। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? रखिए हाथ। मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास। चाहे कोई भी बात आ जाए, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, चाहे कोई भी बात आ जाए, उस बात में कैसा सोचना है, कैसे बोलना है, क्या व्यवहार करना है, उसका कंट्रोल किसके पास है? उसका कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। क्या बात का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा? क्या बात का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा या मेरी चॉइस है कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है? पावर किसके पास है? मेरे पास है। अगर ये पावर अपनी बढ़ानी है तो आज से एक और भाषा चेंज। आज हम वोकैबुलरी चेंज कर रहे हैं। वोकैबुलरी मतलब संकल्पों की भाषा चेंज कर रहे हैं। संकल्पों की भाषा चेंज। उसकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं नाराज, उस बात की वजह से मैं चिंता, उनकी वजह से मैं खुश। भाषा चेंज। मैं परेशान किसकी वजह से? परेशान किसकी वजह से? रख लो उंगली। अज्ञान हमसे सब पर उंगली रखवाता है, और जब यहां किसी पर उंगली नहीं रखी जाती तो उंगली किस पर रख देते हैं? उसकी वजह से। और ज्ञान सब तरफ से उंगली हटाकर किस पर लेकर आता है? ये सब कुछ मेरी रचना है, चॉइस मेरी है, पावर मेरे पास है, और जीवन और भाग्य बदल जाता है। तो मैं नाराज किसकी वजह से? मैं नाराज किसकी वजह से? फिर से आंख बंद करिए और वो सीन लेकर आइए जब आपने लास्ट गुस्सा किया। अभी देख लेते हैं हमें गुस्सा कौन दिलाता है। पूरा सीन देखो, क्या हुआ, किसने क्या किया, गलती क्या थी, और फिर अपने ऊपर फोकस लेकर आओ कि मैंने कैसे बात की, मेरा व्यवहार, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसा था, सब कुछ। अब ये वही सीन एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ये बात कल फिर आएगी। इसका हम आह्वान करते हैं कि ये बात कल फिर आएगी। सीन सेम रहेगा, व्यक्ति सेम रहेगा, व्यक्ति की गलती सेम रहेगी, उनका व्यवहार सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब आप सिर्फ अपने आप को देखिए, क्या आप उसी बात में एक अलग तरह से बोल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, सोच सकते हैं? वो करते हुए देखिए। परिस्थिति नहीं बदलेगी, करते हुए देखिए। और ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए जो आपकी मन की शक्ति को बढ़ाएगा, जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए। किस किस को दिखाई दे रहा है कि कोई और ऑप्शन पॉसिबल था? अब हाथ उठाइए। और ऑप्शन पॉसिबल था? पीछे, सबसे पीछे हाथ उठाइए। कोई और ऑप्शन पॉसिबल था? था? एवरीबडी था? लेकिन उस दिन हमने वो ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमने कहा उसने बात ही ऐसी की। गुस्सा तो वोकैबुलरी, गुस्सा तो अच्छे से बोलो, गुस्सा तो आना ही था। मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, उसने बटन दबाया तो गुस्सा तो आना ही था। आत्मा मालिक। आज से सिर्फ भाषा को चेंज करना, भले गुस्सा करना कल, लेकिन भाषा को चेंज करना। भाषा को चेंज करके कहना उसने बात ऐसी की, लेकिन गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया। और जैसे ही आपने कहा गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया, पावर जो हम दूसरे को दे रहे थे वो पावर किसके पास आ गई? गुस्सा मैंने क्रिएट किया, ये हर्ट मैंने क्रिएट किया, ये चिंता मैंने क्रिएट की। और क्योंकि मैंने क्रिएट की, मेरे पास चॉइस है कुछ और क्रिएट करने का। आज गाड़ी में भाई साहब कह रहे थे
कि कुछ भाई बहनें कभी कभी कहते हैं सामने वाले ने गलती की, इतनी बड़ी गलती की, हम क्या उससे प्यार से बात करेंगे? क्या लगता है, करनी चाहिए? गलती करने वाले से प्यार से बात करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमने गलती की, उन्होंने गलती की, उनसे कोई प्यार से बात किया जाता है? परमात्मा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं उन्होंने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो परमात्मा कहते हैं उन्होंने झूठ बोला तो उन्होंने गलती की, आपने गुस्सा किया तो आपने गलती की। एक गलत दूसरे गलत को ठीक कभी नहीं कर पाएगा। अगर एक गलत को किसी को ठीक करना है तो सामने वाले को ठीक एनर्जी पे रहना पड़ेगा। ठीक एनर्जी ही गलत एनर्जी को ठीक कर सकती है। गलत को गलत ठीक नहीं कर सकता। अ रॉन्ग कैन नॉट करेक्ट अनदर रॉन्ग, अ राइट कैन करेक्ट अनदर रॉन्ग। एंड राइट मतलब सामने वाला गलती कर रहा है, मेरी मनोस्थिति कैसी होनी पड़ेगी? पावरफुल। अगर उसने गलती की और मैंने गुस्सा किया, मतलब उसकी गलती का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ा कि मैं अपने ऊपर संयम खो गया। जब मैंने खुद पर ही संयम खो दिया तो दूसरे को परिवर्तन करने की शक्ति मेरे पास कहां से आएगी? इस समय आत्माओं की शक्तियां थोड़ी कम हुई है। अलग अलग तरह के व्यवहार और संस्कार दिखाई देंगे। अगर हम हर एक के व्यवहार और संस्कार से हिलने लगे तो फिर तो स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई फिजिकली बीमार होता है तो हम उनकी सेवा करते हैं, हमेशा याद रखना सामने वाला इमोशनली बीमार है, इसलिए वो वैसा व्यवहार कर रहा है। वो अपने असली स्वरूप और संस्कार से इस समय हिला हुआ है, इसलिए व्यवहार कर रहा है। जो भी गलती कर रहा है वो अपने ओरिजिनल निज संस्कार से हिल चुका है। वो इस समय मानसिक स्वास्थ्य नहीं, इमोशनली हेल्दी नहीं है। तो हमें उसको क्या देना चाहिए? दर्द या शक्ति? क्या देना चाहिए? दर्द या शक्ति? कोई बीमार होता है, आप उसको क्या देते हैं? एक बार एक नर्सिस प्रोग्राम था, 700-800 नर्सिस थी। उन्होंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करनी है। तो उनसे ऐसे ही पूछा, आपके जीवन में स्ट्रेस का कारण क्या है? तो मुझे लगा वो बोलेंगे नाइट ड्यूटी, इतना सारा काम, सारा दिन खड़े हैं। उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं ना तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा अरे आपको तो पेशेंट्स इतना गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला, कहते उनका हमें बुरा नहीं लगता। मैं क्यों बुरा नहीं लगता? कहते वो तो बीमार है, उनका क्यों बुरा लगेगा हमारे को? तो मैंने कहा वो भी बीमार है। तो कहते कौन बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा करता है, वो इस समय खुश नहीं है मतलब बीमार है। कहते वो थोड़ी बीमार है। मैं कहा जो खुश नहीं है, गुस्सा कर रहा है, मतलब वो बीमार है इस टाइम। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, बहुत अच्छी रियलाइजेशन थी वो। तो उसने कहा आज भी वो आए ऑपरेशन थिएटर में, सब कुछ हमने करके रखा था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ गलती तो लगी, तो उन्होंने गुस्सा कर दिया आज भी। कहती लेकिन आज मैंने एक थॉट क्रिएट किया अंदर, वो बीमार है। कहती कमाल हो गया, मेरे को बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी जब मैंने ये सोचा कि वो बीमार है। और मेन जो सेकेंड लाइन उसने बोली, कहती जब मैंने ऐसा सोचा ना कि वो बीमार है तो मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने नेक्स्ट सोचा मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि मैं उनकी भी मनोस्थिति को ठीक कर दूं। इसको कहते हैं कंपैशन, सद्भावना, जो इस समय बहुत 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 जरूरी है हर एक के प्रति देना। दूसरे की गलती की एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेना, अपने प्यार और शक्ति की एनर्जी को उनको देना, ये इस समय की जरूरत है। रेडी चेंज करने के लिए? गुस्सा किसने किया? और याद रखना जब आपने गुस्सा किया किस पे तो कौन बीमार है? स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन करना, असर्टिव होना, अपनी सही बात को कम शब्दों में, सही शब्दों में स्पष्ट बोलना, वो अलग चीज है। और नाराज होना, गुस्सा होना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना,
वो एक अलग चीज है। दूसरे को शिक्षा देना है तो मालिक बन के दो, उसकी गलती के गुलाम बनकर उसको शिक्षा नहीं देनी है, नहीं तो शिक्षा का कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और जब हम उन पर डांटते हैं, स्पेशली जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करते हैं, उनको तो थोड़े दिन के बाद हमारे गुस्से की आदत पड़ जाती है। हम डांटते हैं, वो बाहर जाते हैं, कहते हैं आज भी उन्होंने गुस्सा किया, सामने वाले कहते छोड़ना, तुमको तो बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्सा करते रहते, चल हम चाय पीते हैं, खत्म, कोई वैल्यू नहीं उस बात की। लेकिन हमने गुस्सा करके सिर्फ अपने मन की स्थिति पर कंट्रोल नहीं खोया, अपनी खुशी को नहीं गवाया, हमने अपने शरीर पर उसका असर किया है। हार्ट ब्लॉकेज क्यों ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं? ब्लॉक यहाँ बाद में क्रिएट होते हैं, क्लॉट यहाँ बाद में क्रिएट होते हैं, ट्यूमर यहाँ बाद में क्रिएट होते हैं, पहले कहाँ क्रिएट होते हैं? पहले यहाँ। देखो पता है आंसर, आंसर पता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब भी कोई उनके साथ कैंसर या कोई ऐसी बीमारी के साथ आता है, वो उनसे पूछते हैं कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ? एंड मेजॉरिटी केसेस में आंसर इज यस। तो मतलब क्या हुआ? मेरे जीवन में परिस्थिति आई, परिस्थिति से मैंने यहाँ क्लॉट बनाया। चिंता, दर्द, दुख, फेलियर, नाराजगी, बातों को पकड़ के रखना, मैंने क्लॉट यहाँ बनाया। और जब मैंने क्लॉट यहाँ बनाया, मैंने कहा बात ही ऐसी थी तो ये तो होना ही था, यहाँ मैंने क्लॉट बनाया, उसका असर मेरे शरीर पर पड़ा। परिस्थिति बाहर थी, बाकी सब कुछ मैंने किया, चॉइस मेरी थी। अपनी मन की खुशी के लिए ना सही, कम से कम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो व्यवहार को बदलना जरूरी है या नहीं है? यस। तो पानीपत को नो एंगर जोन बना दें कि पानीपत में कोई किसी को गुस्सा नहीं करता, ऐसे बनाए, बना दे। विशेषता होनी चाहिए ना हर शहर की कुछ। तो ये व्यर्थ है अपनी शक्ति गंवाना इस तरह से। कोई कहता है इसके बिना काम नहीं चल सकता, गुस्से से कभी कोई काम नहीं हुए हैं। आप किसी को डरा कर बाहर से थोड़ी देर के लिए उससे कुछ करा सकते हो, लेकिन आप उसको शक्ति देकर परिवर्तन नहीं कर सकते। फियर कैनॉट बी अ मोटिवेटर, वो नेवर पॉसिबल है। फियर एक एनर्जी डिप्लीटर है, एंगर एक एनर्जी डिप्लीटर है। वो दोनों का नुकसान कर रहा है, और जब दोनों का नुकसान हो तो किसी का फायदा हो नहीं रहा है, तो कंपनी का भी फायदा उसमें नहीं हो सकता है। आप प्यार से स्ट्रिक्ट कहाँ होना पड़े वहां स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल कभी खोना नहीं, क्योंकि लीडरशिप वो नहीं होती है। दूसरों के दिलों पर राज्य करने के लिए सबसे पहले स्वराज्य करना पड़ता है। जो स्वराज्य करता है वो ही दूसरे के दिलों पर राज्य कर सकेगा। इसीलिए पुराने जमाने में गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। एक राजा का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ने जाता था, क्योंकि जब उसने उस पर राज्य करना है, पहले उसको स्वराज्य सिखाया जाता था। स्वराज्य के बिना वो राजा नहीं बन सकता है। तो स्वराज्य, ठीक है। कल मंडे मॉर्निंग से कुछ भी बात हो जाए, हमने उस बात को कैसे संभालना है? मैं शक्तिशाली आत्मा, प्यार से, सम्मान से और दुआओं के साथ, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो। फिर से दोनों हाथ आगे करें, लेफ्ट हैंड पे किसी को बिठाएं, यहाँ राइट हैंड पे अपने आप को बिठाएं। लेफ्ट हैंड पे जो बैठे हुए लोग हैं गलतियां करेंगे। लेफ्ट हैंड के पे बैठे हुए लोग कभी कभी कहना नहीं मानेंगे। लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए लोग परिवार भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। कभी कभी रूड बिहेव करते हैं, बहुत गलत तरीके से उल्टा जवाब दे देते हैं। कभी कभी कोई निंदा करता है, कभी कभी कोई धोखा भी दे देता है। चाहे काम कारोबार में, चाहे रिश्तों में भी धोखे मिलते हैं। ये सब कुछ लेफ्ट हैंड पे है, और लेफ्ट राइट हैंड पे है मेरे मन की स्थिति। हमेशा सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखना है, वो लड़ सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो निंदा कर सकते हैं, वो मेरे शरीर को भी मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरे संकल्पों पे कोई प्रभाव वो नहीं डाल सकते हैं। वो सारी चॉइस मेरी है,
मेरी है क्योंकि मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। अपना रिमोट कंट्रोल किसी को देना नहीं। तो मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? उंगली रखो, मैं। मुझे हर्ट कौन करता है? अच्छे से रखो रखो रखो। मुझे हर्ट कौन करता है? मैं। मुझे दुख कौन देता है? मैं। अब मुझे सुख कौन देगा? मैं। मुझे खुशी कौन देगा? मैं। मुझे शांति कौन देगा? मैं। सिर्फ कैसे? कैसी भी परिस्थिति हो, हमें यहाँ से राइट संकल्प, राइट बोल, राइट व्यवहार। ये नहीं बोलना उसने ऐसा किया इसलिए मैंने कहना। उसने जो किया वो उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसकी मनोस्थिति, उसके शरीर का स्वास्थ्य। मैंने जो करना है वो मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य। ये है स्वराज्य, ये है राजयोग। क्षमा करने के लिए रेडी? क्षमा करने के लिए रेडी? ब्लॉक को निकाल दे, यहां से निकाल दे, ताकि यहां पे कभी भी नहीं आएगा। क्षमा करना आसान होता है? क्षमा करना आसान होता है? वो बहन बहुत प्यार से बोलती नहीं, तो बोलती नहीं होता होता। करेंगे नहीं, अब भी कर देते हैं, करेंगे क्या? तुरंत दान महापुण्य, घर जाने तक मूड फिर से बदल जाएगा। इधर ही करेंगे अभी। जैसे होता है ना, मंदिर जाते कहते दान करेंगे, सामने रहते चल करते हैं, कल सुबह करेंगे जाके। कल सुबह तक सोचते हैं अभी तो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, आइडिया ड्रॉप होता है। इसलिए बचपन से सीखा था, तुरंत दान महापुण्य, बाद में मूड बदल जाएगा। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, अभी क्षमा करते। संकल्प है, सब कुछ सिर्फ एक संकल्प की शक्ति है। बात को पकड़ना भी एक संकल्प है, बात को छोड़ना भी एक संकल्प है। हमने बातों को पकड़ा कैसे? पहले उस संकल्प को देखेंगे। इन्होंने मुझे हर्ट किया, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं इनको क्षमा नहीं कर सकती। मैं इन पर पुनः विश्वास भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक संकल्प है, इट्स जस्ट अ थॉट, कुछ भी नहीं है ये और। लेकिन बार बार इन संकल्पों को दोहराया, दूसरों से बात करते हुए भी दोहराया। मैं क्षमा नहीं कर सकती, मैं इस बात को नहीं भूल सकती, उन्होंने किया कैसे मेरे साथ ऐसा। और जैसे जैसे मुझ आत्मा ने ये संकल्प किए, मेरे ऊपर घाव पड़ते गए, घाव पे घाव पे घाव। बार बार सोचा, बार बार बात की। अब उस घाव पर दवाई, वो भी संकल्प है। पहला संकल्प, सामने लेकर आए उनको। शरीर नहीं, जस्ट एक आत्मा है वो। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म, हर्ट मैंने क्रिएट किया था। उन्होंने गलत किया था, धोखा दिया था, दुख मैंने क्रिएट किया था। आज मैं इस बात को खत्म करती हूं। 4 संकल्प। फर्स्ट संकल्प, बोलते जाएंगे उनको देखते हुए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। बोलिए उनको देखते हुए। बीती सो बीती, बिंदी लगाते हैं। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। दूसरा संकल्प, मैं इस बात को आज खत्म करती हूं। तीसरा संकल्प, मैं इनको आज क्षमा करती हूं। बीती सो बीती, बिंदी लगाए, मैं इस बात को आज खत्म करती हूं, मैं इनको क्षमा करती हूं। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प,
मेरी तरफ से आज से इनके लिए दुआएं, दुआएं, दुआएं। देखिए उनको और बोलते जाएं, मेरी तरफ से इनके लिए दुआएं, दुआएं, दुआएं। और विजुअलाइज करें कि आप आत्मा से वो दुआओं की शक्ति की किरणें, वाइब्रेशन निकलकर उस आत्मा तक पहुंच रही है। आपके घाव खत्म, उसके घाव खत्म। प्योर क्लीन एनर्जी हम दोनों के बीच, वाइट डिवाइन लाइट दोनों के बीच। मेरा कार्मिक अकाउंट चेंज हो गया आज। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं बात को खत्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से उनको दुआएं, दुआएं, दुआएं। जैसे ही आप ये संकल्प कर रहे हैं, सबसे पहले मन चित्त से घाव ठीक हो रहा है। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके ये संकल्पों की वाइब्रेशन आपके शरीर में फैल रही है। ये वो वाइब्रेशन है जो शरीर में बनी हुई गांठों को क्लीन करेगी। क्योंकि हमने कहा हम दुआएं भेजते हैं, हम क्षमा करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम सम्मान करते हैं। ये एनर्जी शरीर को स्वास्थ्य देती है। ओके, वापस आइए। क्या हम अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक आपको फील होगा कि घाव खत्म हो चुका है, आपको खुद फील होगा खत्म हो चुका है, वो जैसे चोट लगती है ना, तो उस चोट पर रोज थोड़े दिन के लिए क्या करना होता है, दवा लगानी होती है। हर चोट एक बार दवा लगाने से ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन हर रोज चोट पर दवा लगाते हैं, हर रोज लगाते हैं। धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि ये दर्द क्या होने लगा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और धीरे धीरे वो दर्द बिल्कुल खत्म हो रहा है। और धीरे धीरे तो वो जो मार्क भी बना था ना वो चोट का, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दवा तो लगानी पड़ेगी। घाव भी एक थॉट है, दवा भी एक थॉट है। चॉइस हमारी है कि कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। रेडी करने के लिए इसको, रेडी करने के लिए इसको, कौन कौन रेडी अगले कुछ दिनों के लिए ये दवा लगाने के लिए? रोज ये दवा लगाइए। याद रखिएगा, मुझ आत्मा के साथ एक ही चीज परमानेंट है, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। कोई घाव अपने ऊपर ऐसा रखना नहीं है जो यहाँ भी दर्द देता है, शरीर को भी बीमारी देता है, रिश्तों में भी वो वाइब्रेशन फैलाता है। और मैं आत्मा जिस दिन शरीर छोड़ती हूँ, मेरे साथ वो घाव मेरे साथ जाता है। और फिर पंडित जी वहां कहते हैं ये साल भारी है, ये साल भारी है, ये साल भारी है। वो जो भारी वाले साल है वो सिर्फ वो घाव जो अपने साथ लेकर आए थे उसकी वजह से है। जाने से पहले सबको क्षमा करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किस किस को लगता है जाने से पहले तो क्षमा कर देना चाहिए? अगर जाने से पहले क्षमा करना है तो फिर ये पता होना चाहिए कि जाना कब है। अब अगर ये पता नहीं है कि जाना कब है तो फिर क्षमा कब करना होगा? अब करना होगा। सपोज मैं रात को आज सोई, सुबह उठी नहीं और क्षमा नहीं किया था उसके पहले, तो क्या हो जाएगा? जीवन ऐसा जिए, जीवन ऐसा जिए कि अभी क्षण आए जाने का तो कुछ भी नहीं है जो जाने से पहले करना है। सारे हिसाब किताब रोज के चुकतू करते जाने हैं। जिसको क्षमा करना है, जिससे क्षमा मांगनी है, जिससे बात करनी है, जिसको शुक्रिया करना है, जिसको दुआएं देनी है, रोज हर क्षण ऐसा करते जाएं। जाना और जीना दोनों का कनेक्शन है। कौन कौन चाहता है कि हम आसानी से जाएं? इजीली जाना चाहिए, संघर्ष नहीं, स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। अगर आसानी से जाना है, लाइट होकर जाना है, तो लाइट होकर जीना पड़ेगा। मृत्यु कैसी हो अगर वो चूज कर लो
तो जीने का तरीका बदल जाएगा। अगर यहाँ पर बोझ होगा तो जाते समय बहुत तंग करेगा। आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसको सारे अपने कर्म दिखाई देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने किसके साथ क्या किया, क्या क्या किया। अगर कुछ ऐसा नहीं देखना चाहते तो जीते हुए हर रोज उसको साफ साफ और साफ करना चाहिए। अपने कर्मों का हिसाब किताब कैसे रखना है? बिल्कुल स्वच्छ साफ। अब अपने शरीर के लिए करते हैं। फिर से सीधा होकर बैठे और ध्यान यहाँ लेकर आए। अब हमें अपने शरीर को एनर्जी अच्छी देनी है। बहुत बार हम कहते रहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इधर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये उन गांठों को और दर्दों को और बढ़ाता है। यहां से हर संकल्प मेरे शरीर को जा रहा है। मेडिटेशन मतलब दो चीजें करनी है, संकल्प भी करना है और उसका दृश्य भी निर्माण करना है। संकल्प भी करना है, उसका दृश्य भी निर्माण करना है। तो सबसे पहले देखिए, भ्रिकुटी के बीच यहां मैं आत्मा विजुअलाइज करो। गोल्डन रेड लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, और संकल्प करें। साथ साथ देखते जाएंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। अब इसको विजुअलाइज करेंगे कि मुझ आत्मा से एनर्जी मेरे शरीर के हर सेल में फैल रही है। जैसे लाइट को देख लो, ऐसा देखो कि जैसे लाइट की किरणें यहाँ से निकलकर मेरे शरीर के हर सेल में, हर अंग में फैल रही है। मेरे हाथ को क्लीन कर रही है, मेरी बॉडी के हर ऑर्गन में जा रही है। कौन सी किरणें भेजेंगे? मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फील करो इसको, ये वाइब्रेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखो कौन सी एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाएगी। सफलता मेरे लिए निश्चित है। एनर्जी फैल गई पूरे शरीर के अंदर। सफलता मेरे पास भरपूर है। परमात्मा का शुक्रिया है। जैसे ही हमने शुक्राना किया, शुक्रिया की एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अब इस विजुअल को पकड़ के रखना। हमें इसमें एक और शक्ति ऐड करनी है। अभी भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा हूँ, लाइट। अब अपने सर के ऊपर परमात्मा को लेकर आइए। परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन सर्वशक्तिवान आत्मा है। तो जैसे सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं और फिर हमारे शरीर के हर सेल में जाकर शरीर को शक्ति देते हैं, तो विजुअलाइज करो निराकार परमात्मा एनर्जी। सर के ऊपर देखो, एक एनर्जी है, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। लाइट परमात्मा से मुझ आत्मा में पड़ रही है और मुझ आत्मा से परमात्मा की वो शक्तियां मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। इसको देखो होते हुए। वो लाइट एक करंट की तरह अगर शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, कुछ चोट है, कहीं कुछ पैरामीटर ठीक नहीं है, उस अंग पर फोकस करो। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे वो लाइट की करंट
शरीर के उस अंग में जा रही है और उस गांठ को, उस चोट को पूरी तरह से खत्म। देखो इसको होते हुए, वो बिल्कुल डिसॉल्व होकर खत्म हो चुका है। वहां जो एनर्जी ब्लॉकेज है, जिससे दर्द हो रहा था, वो एनर्जी क्लीन हो चुकी है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझसे उस शरीर के उस अंग पर, उस अंग की एनर्जी को क्लीन करें। वो अंग बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, हमेशा रहेगा। ओके, वापस आइए। क्या ये हम कर सकते हैं? क्या ये आसान है करना? क्या ये आसान है करना? किस किस को लगता है आसान है ये करना? बहुत आसान है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दर्द हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, जितना उसका उच्चारण करेंगे वो दर्द बढ़ता जाएगा। 2 पावर्स हैं जो हील करते हैं, पावर ऑफ थॉट्स, अफर्मेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसको विजुअलाइज करना है कि वो चीज बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दवाई अपना काम करेगी, मन की शक्ति अपना काम करेगी। और जब दवा और दुआ, मतलब मन की शक्ति और दवा जब दोनों कंबाइन करते हैं, तो मेडिकल साइंस उसको मिरेकल बोलती है। बोलते हैं ना, होते हैं कि नहीं मिरेकल्स? जो साइंस ने बोला था वो उससे अलग हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपका तो मिरेकल हो गया है। वो मिरेकल किसने क्रिएट किया? यहाँ से मिरेकल क्रिएट होता है। और वो मिरेकल कैसे क्रिएट हुआ? थॉट पावर। तो जैसे कहीं भी कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस अनकंफर्टेबल से अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना, मन से उस एनर्जी को उस अनकंफर्टेबल जगह पर भेजना और उसकी भी डिस्कंफर्ट की एनर्जी को क्या करना? रिलीज कर देना। यहाँ मैं आत्मा हूँ, ऊपर देखो निराकार परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझसे परमात्मा की शक्ति उस शरीर के हर अंग पर पड़ के उस एनर्जी को डिसॉल्व कर रही है। कर सकते हैं? इजी कर सकते हैं? रेडी? रोज करिए रात को कुछ देर के लिए। बॉडी स्टिफ हो जाती है, थक जाती है, रात को सोने से पहले उसको ये एनर्जी देकर सारा दिन के एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करके फिर सोने जाना है। तो गहरी नींद और कम घंटों की नींद, जल्दी फ्रेश होकर उठेंगे। अब सेम चीज रिश्तों के लिए करनी है। परमात्मा की शक्ति यहाँ, मुझ आत्मा यहाँ। अब सामने उस आत्मा को लेकर आओ जिसके साथ के रिश्तों की गांठों को आपको खत्म करना है और उस रिश्ते की एनर्जी को बिल्कुल स्मूथ कर देना है। ये होता है रिश्तों में दुआएं देकर उस रिश्तों की गांठों को खत्म करना। जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी हैं, डाउट आ चुका है, गांठें आ गई हैं, उसको खत्म करना है। विजुअल क्या है? हाथ लग गया, ये विजुअल क्रिएट होगा। परमात्मा की शक्ति यहाँ लेकर आइए, फ्रेश होकर। जैसे सूर्य ऊपर होता है, सेम चीज सूर्य की शक्ति ऊपर, परमात्मा की शक्ति यहाँ मुझ आत्मा यहाँ, और मुझ जल्दी फ्रेश होकर शक्तियों की किरणें अब सेम चीज रिश्तों के लिए जा रही है। मेरी तरफ से उनको ये सर्वशक्तिमान की शक्ति और दुआएं जा रही हैं। हमारे बीच में जो दूसरी एनर्जी थी वो सारी डिसॉल्व होकर परमात्मा की शक्ति यहाँ, सिंपल मुझ आत्मा यहाँ, यहाँ जल्दी फ्रेश होकर उठेंगे। और बीच की जो एनर्जी रिश्तों के डिसॉल्व हो रही है, और जैसे आप इसको रोज करेंगे, मुझ आत्मा वही घाव को ठीक होता हुआ फ्रेश होकर बहुत जल्दी देखना। अब सेम चीज रिश्तों के लिए ये नहीं पता चलेगा कि ये ठीक कैसे हो गया इतना जल्दी, और सामने वाले को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रिश्ता कैसे बदल गया जिसमें अब सेम चीज रिश्तों के लिए। जब हम ये नहीं करते हैं, हम ऑपोजिट करते हैं, और ऑपोजिट क्या करते हैं? हम उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम कहते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जितनी बार मैंने सोचा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, फ्रेश तो मेरे से कौन सी एनर्जी जा रही है? सेम चीज रिश्तों के लिए करनी। क्रिएट करिए इस विजुअल। परमात्मा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने बोला जल्दी मुझसे कौन सी एनर्जी जा रही है? अब से डार्क रिश्तों की एनर्जी उस तक जा रही है। परमात्मा की शक्ति डार्क रंग की एनर्जी उस तक जाएगी तो रिश्तों में क्या बनने लगेगा? फ्रेश होकर गांठें बनने लगेंगी। अब सेम चीज रिश्तों के लिए गांठों को खोलना है। परमात्मा की शक्ति यहाँ करते हैं, मुझ सीधा होकर बैठे, जल्दी फ्रेश होकर उठेंगे।
अब सेम चीज रिश्तों के लिए की शक्ति को ऊपर रखे, परमात्मा की, और उस आत्मा को सामने लेकर आए। परमात्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा। अब तक जितने वेस्ट थॉट्स क्रिएट किए थे, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए थे, हम दोनों के बीच एक एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। आज उसको हमने चेंज करना है। पुराना हिसाब किताब खत्म। अब तक जो हुआ वो फुल स्टॉप, बिंदी लगाते हैं। आज से मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुआएं। अब इस विजुअल को देखिए। प्यार के सागर परमात्मा से प्यार की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। प्यार के सागर परमात्मा से प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मुझ आत्मा से प्यार और सम्मान की दुआएं उस आत्मा तक जा रही हैं। परमात्मा से मुझ पर, मुझसे उनकी तरफ। और उन्हें ये दुआ दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। पुरानी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। आज एक नया हिसाब किताब शुरू हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआएं हैं। उस विजुअल को देखते रहिए और दुआओं के संकल्प उधर भेजते जाइए। परमात्मा के प्यार की शक्तियां मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ। सारी एनर्जी क्लीन हुई। इसको कहते हैं दूसरे को दुआओं की सकाश देकर परिवर्तन करना। कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा है, बच्चा गलत निर्णय ले रहा है, इस तरह से कम्युनिकेट कीजिए। हर चीज शब्दों से नहीं बोली जा सकती है। कम्युनिकेशन थॉट से सबसे ज्यादा होता है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मेरे से शक्ति उस आत्मा पर। अब उसको संकल्प दीजिए, अभी दीजिए। अपने बच्चों से जो कहना चाहते हैं अभी कहिए, लेकिन ध्यान रखिए हर शब्द दुआओं वाला होना चाहिए। हर शब्द हाई एनर्जी वर्ड होना चाहिए। हर शब्द उनके सम्मान से बोला हुआ होना चाहिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप आज्ञाकारी हैं, आप हर बात को समझते हैं, क्योंकि आप तो पवित्र आत्मा हैं। आपका हर निर्णय सही है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, आपका भाग्य अति 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 श्रेष्ठ है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं सदा आपके साथ है। ओके, वापस आइए। जब यहां से बोलकर काम न हो, जहां यहां से बोलकर सामने वाला समझे ना, तो इस कम्युनिकेशन को बंद कर देना। बंद मतलब बोलना बंद नहीं करना, लेकिन वो वाली बात बोलना बंद करना है। कई बार 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 वो वाली बात बोलने से घर में एनर्जी क्या होने लगती है। रिश्तों में सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन किसी एक बात पे हमारा मैच नहीं करता है, और हमारी भावना उनके लिए बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली हर पेरेंट चाहता है उस बच्चे का सब कुछ सही हो, लेकिन हमेशा याद रखना है आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है। बच्चा तो एक रोल है। आपका बच्चा एक आत्मा है जो अपने पूर्व कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर आया है, और इसलिए उसका भाग्य उसके साथ साथ चल रहा है। हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। मेरा बच्चा नहीं, आत्मा।
वो आत्मा अपनी जर्नी पर अपने कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। कभी कभी कोई आत्मा ने कुछ पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उसके जीवन में कोई बात आती है, और क्योंकि उसके कर्मों का वो बैगेज थोड़ा भारी होता है, वो अज्ञानवश फिर से कोई गलत निर्णय ले रहा होता है, फिर से कोई गलत बात कर रहा होता है। हम यहाँ से कितना भी समझाएं, कितना भी समझाएं, कितना भी समझाएं, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके पूर्व कर्मों के परिणाम की वजह से वो हो रहा है। तो यहाँ से बार बार बोलना नहीं, उसकी वजह से बाकी चीजें भी उलझ जाती हैं सारी। उस समय उस आत्मा को शक्ति की जरूरत है, उस आत्मा को शक्ति की जरूरत है, ताकि वो अपने पूर्व कर्म के परिणाम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने वर्तमान में सही कर्म, सही निर्णय ले। लेकिन वो यहाँ से बोलने से नहीं होगा। आप सिर्फ हर रोज 1 मिनट साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, उसकी शक्ति मेरे पर, मेरे से उस आत्मा पर, बच्चे पर नहीं, आत्मा पर, क्योंकि वो आत्मा का कर्म है जो वो लेकर आई है। और रोज उसको वो शक्ति भेजते हुए बोलो, तुम्हारा पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, तुम्हारा पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, तुम्हारा अब का हर कर्म बहुत श्रेष्ठ है, तुम्हारा निर्णय एक्यूरेट है, तुम्हारा डिसीजन। हम सारा दिन बोलते हैं तुम्हारा डिसीजन गलत है, तुम्हारा डिसीजन गलत है। नहीं, आप उसको साक्षी होकर उसको ये ब्लेसिंग दो, आपका निर्णय सही है, आपका हर कर्म सही है। तो जो वो गलत निर्णय ले रहा होता है, उस पर सही निर्णय लेने की जब दुआ आत्मिक स्थिति में जाती है, आत्मा का निर्णय बदल जाता है। और वो इसलिए बदलता है क्योंकि हम उसको शक्ति देते हैं। लेकिन जब हम रोज वो बात कर करके उलझते जाते हैं, घर की एनर्जी भारी होती जाती है, तो उस आत्मा को शक्ति देने की बजाय हम क्या करते हैं? हम आत्मा की शक्ति को घटाते हैं और खुद की शक्ति को भी घटाते हैं। और फिर वो आत्मा अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से बाहर नहीं निकल आती है, और वो वर्तमान में भी कभी कभी फिर से गलती कर देती है। तो हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है एक दूसरे को शक्ति देना। हम सोचते हैं वो हम पेरेंट हैं तो मेरे बच्चे के जीवन में तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। वो बच्चा आत्मा हमारी तरह अपने कर्म और संस्कार लेकर आया है। हमारा उसके भाग्य में इतना रोल है कि हम उसको हर स्टेप पर इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि वो पूर्व की कुछ अगर 1-2 बातें लाया भी है, वो आज की शक्ति से अपने प्रेजेंट कर्म को बदल के अपने भाग्य को बदल दे। लेकिन वो यहाँ से बोल कर होने वाला नहीं है, वो यहाँ से होगा। कर सकते हैं इजी। वोकैबुलरी सिर्फ ध्यान रखना, आपका हर कर्म सही है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? जो हम चाहते हैं कि हो, हम वो बोल रहे हैं कि आपका हर कर्म सही है। सारा दिन हम उनको क्या बोलते हैं? आप गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। फिर हम उनको अगला संकल्प देंगे, आपका भविष्य अति श्रेष्ठ है। सारा दिन में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये करोगे ना, पता नहीं जीवन क्या हो जाएगी। तो हम दिन में तो दुआओं का ऑपोजिट देते रहते हैं, और दुआओं को ऑपोजिट देकर शक्ति घटाते हैं। जो चाहते हैं कि हो, वो ही भाषा बोलनी है। आपका कर्म श्रेष्ठ है, आपका निर्णय श्रेष्ठ है, आपकी परख शक्ति श्रेष्ठ है। आपको बिल्कुल पता है सही क्या है, क्या सही नहीं है। दुआओं की भाषा में उसको सकाश दो और सामने वाले के कर्मों को बदलते हुए देखो। मेडिटेशन रिश्तों को बदल देता है। मेडिटेशन पूर्व कर्मों के हिसाब किताब को भी चुकतू करके चेंज कर देता है, क्योंकि प्रेजेंट कर्म चेंज हो गया। प्रेजेंट कर्म चेंज हो गया तो भाग्य क्या हो जाएगा? भाग्य चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होगा? तो कम्युनिकेशन कहाँ से करना है? कम्युनिकेशन कहाँ से करना है? यहाँ से। और भाषा, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि साइलेंस में बैठे और बोलो ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये भाषा नहीं। भाषा मतलब बिल्कुल दुआओं वाली भाषा देनी है सारा दिन पर। तो इसलिए मन की स्थिति के लिए, आत्मा के संस्कारों के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, रुके हुए कामों के लिए, सपोज कोई काम रुका हुआ है, कहीं पैसा अटका हुआ है,
कोई प्रोजेक्ट नहीं ठीक चल रहा है, कोई आइडिया नया नहीं आ रहा है, सिर्फ साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, उसकी शक्ति अपने ऊपर लो और उस काम को देते जाओ। और सिर्फ एक संकल्प करो, पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, ये काम तो हुआ ही पड़ा है, सफलता तो इसमें निश्चित ही निश्चित है, सबको सुख मिलना ही है, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। रोज वो एनर्जी दो, रोज वो एनर्जी दो, रोज वो एनर्जी दो, और थोड़े दिन में रुके हुए काम को ठीक होता हुआ देखो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प सिद्ध कर लिया, विजुअलाइज उसको कर लिया, हो ही नहीं सकता कि वो चीज ना ठीक हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मिरेकल्स बाहर क्रिएट करने के लिए सिर्फ मिरेकल कहाँ क्रिएट करना होता है? मिरेकल कहाँ क्रिएट करना होता है? यहाँ। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस शक्ति को यूज नहीं कर रहे। तो राजयोग हमें आत्मा की शक्ति को यूज करना सिखाता है, और आत्मा की शक्ति में जब सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति ऐड हो जाए तो मिरेकल के अलावा जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता। तो संस्कार परिवर्तन, शरीर का स्वास्थ्य, रिश्तों में गांठें। अब लास्ट एक चीज, सृष्टि को सकाश। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कोई और बात आई है, कहीं कोई और प्रॉब्लम चल रही है, हम सारा दिन उसको न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वही सोचते हैं और वही बोलते हैं। तो जब हम वही बातें सोचते हैं और बोलते हैं, हम सृष्टि पर वही एनर्जी फिर से क्रिएट करते हैं। चलो एक लास्ट विजुअल लेकर आते हैं सामने। मैं आत्मा, सर के ऊपर परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, और अपना हाथ आगे करो और अपने हाथ पर सृष्टि के गोले को रखो। ये विजुअलाइज करना है। अपने हाथ पर सृष्टि के गोले को रखो। अब चित्र देखो, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर, और मुझ आत्मा से वो शक्तियों की किरणें सृष्टि पर पड़ रहे हैं। सृष्टि की हर आत्मा सुखी है, हर एक का शरीर स्वस्थ है, हर एक के रिश्ते मजबूत हैं, सब में सम्मान और एकता है। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। प्रकृति, प्रकृति को परमात्मा की शक्ति दे। जल को, वायु को, पृथ्वी को, अग्नि को शक्ति दे। प्रकृति सतो प्रधान, शांति और शक्ति से भरपूर। ये सृष्टि सतयुग है, ये दुनिया सतयुग है। जहां हर आत्मा दिव्य आत्मा है, शरीर निरोगी कंचन काया है, प्रकृति सतो प्रधान है। ये सृष्टि सतयुग है। भारत स्वर्णिम भारत है। देखें इस सृष्टि को, सतयुग है, भारत स्वर्णिम भारत है। ओके, वापस आइए। सहज करना, सहज करना, सिर्फ भाषा को चेक करना। ये नहीं कहना सृष्टि पर शांति होनी चाहिए, कहो सृष्टि पर हर आत्मा शांत है।
ये नहीं कहना सृष्टि पर एकता होनी चाहिए, कहो सबके बीच आपस में सम्मान और एकता है, जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो हम सेंटर पर सुनते हैं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, तो एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाती है, चोंच में सागर से पानी भरती है और जंगल पर जाकर वो पानी डालती है, फिर जाती है, चोंच में पानी भरती है, जंगल पर पानी डालती है। तो कोई बहुत प्यार से कहता है कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम ये चोंच भर पानी से जंगल की आग को बुझा सकती हो? तो चिड़िया कहती है, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक होंगे जिन्होंने आग लगाई, दूसरे होंगे जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरे होंगे जिन्होंने आग बुझाई। चिड़िया कहती है, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होना चाहिए। हमारा नाम किस में होना चाहिए? कहानी सुन के ही अच्छा लग जाता है, करके कितना अच्छा लगेगा? करके कितना अच्छा लगेगा? तो हमारा नाम किस में होना चाहिए? आग बुझाने वालों को। मतलब कहीं कुछ हो रहा है, चाहे शरीर में बीमारी, चाहे काम कारोबार में प्रॉब्लम, चाहे रिश्तों में गांठें, चाहे सृष्टि पर प्रॉब्लम, हमें आग लगानी नहीं है। हम आग कैसे लगाते हैं पता है? वही संकल्पों को बार बार सोच के बोल के हम उस विकारों की अग्नि को बढ़ा देते हैं। हमें सिर्फ आग को जलता हुआ नहीं देखना है, हमें उस आग को बुझाना है। तो चिड़िया सागर से लेकर पानी आती थी, मैं आत्मा उस शक्तियों के सागर से, प्यार के सागर से, शांति के सागर से अपने अंदर भर के इन सब को देती जाऊं, तो मैं आग बुझाने वाली साइड पर हो जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ सत्युग बनेगा, फिर हमारे घर में स्वर्ग बनेगा, और बहुत जल्दी सृष्टि पर स्वर्ग बनेगा। बनाना है कि नहीं सृष्टि पर स्वर्ग? बनाना है सृष्टि पर स्वर्ग? किस किस को लगता है सत्युग आएगा? अच्छा, और किस किस को लगता है सत्युग हमें लाना है? एक होता है खाना आएगा और एक होता है खाना हमने बनाना है। इंतजार नहीं करना है, सत्युग आएगा। ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? सत्युग हमने बनाना है। उसके लिए सिर्फ एक संस्कार को आज बदलना है। ये ऐसे वाला संस्कार नहीं, उसकी वजह से नहीं, ऐसे वाला सबको देने वाला। कुछ संकल्प हम अभी लिख लेते हैं जो हम रोज करेंगे, लिखते नहीं तो फोन पे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत जरूरी है इसको करना हर रोज। ये राजयोग का फर्स्ट स्टेप है। कल से हम सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, नेक्स्ट 3 दिन हम राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे। ये संस्कारों को बदलता है, शरीर को स्वास्थ्य लाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, काम कारोबार में हमारी एफिशिएंसी बहुत ऊंची लेकर जाता है, और एक्चुअली जीवन मिरेकल्स बनने लग जाते हैं। कभी कभी नहीं, हर रोज ही मिरेकल हो रहे होते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं, मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा संकल्प, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। आजकल बहुत डर फैला हुआ है हवा के अंदर। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। चौथा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी ऊपर नीचे पैरामीटर है, बीमारी है, उसके लिए अलग संकल्प लिखना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। कभी नहीं कहना मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है। ऐसे बार बार संकल्प रिपीट करेंगे तो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है।
मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरे घुटने परफेक्ट हैं, मेरी स्पाइन परफेक्ट है। जहां भी दर्द है, जहां भी कुछ है, आप उसको बोलो वो परफेक्ट है। फिर एक संकल्प रिश्तों के लिए। मेरे हर रिश्ते की नींव प्यार और सम्मान है। मेरा परिवार एकजुट है, मेरा घर स्वर्ग है। रोज बोलो मेरा घर स्वर्ग है। कहीं किसी को क्षमा करना है, उसको इसमें ऐड कर दो। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से उनको दुआएं। किसी से अगर रिश्ता अच्छा नहीं बना हुआ, गांठें आई हुई है, उसको संकल्प में डाल दो, उनका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, उनकी और मेरी बहुत अच्छी बनती है। फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, वो आपको खुद क्रिएट करना है। जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं अगले 6 महीने में, साल में, आप लिखो ये ऑलरेडी हो चुका है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प जो बहुत जरूरी है, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको ड्रॉ कीजिए जरा 1 मिनट अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ। रोज करना है इसको, उंगली नहीं यूज करनी पड़ेगी, रोज इधर से हो जाएगा। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ रोज ड्रॉ कीजिएगा। सारा दिन में हम बाहर होते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, हवा में वाइब्रेशन है, लोगों की वाइब्रेशन है, बहुत सारी एनर्जी है चारों तरफ। इस समय हम यहाँ बैठे हैं, हम बहुत सारी एनर्जीज के बीच में बैठे हैं। लेकिन हर रोज अगर आप वो सुरक्षा कवच बना देंगे तो किसी की भी एनर्जी उस एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर नहीं हो सकती है। इसलिए रोज वो सुरक्षा कवच बनाएं, अपने चारों तरफ बनाएं, अपने परिवार के चारों तरफ बनाएं। चिंता नहीं करनी है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता एनर्जी डिप्लीटर है। सिर्फ बोलो परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे बच्चे के चारों तरफ है, वो हमेशा सुरक्षित है, उसका हर कर्म श्रेष्ठ है, उसका भाग्य श्रेष्ठ है। दुआ दो, काम पर भेजो। और अपना सुरक्षा कवच बनाइए अपने घर के चारों तरफ, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री के चारों तरफ। और आखिरी संकल्प, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरी लाइफ में हर चीज परफेक्ट है। परमात्मा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी 8-10 संकल्प हैं, इसमें आप अपने और संकल्प लिख सकते हैं। भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो हमारे जीवन में, हमें वो लिखना है कि वो हो चुका है, वो हुआ पड़ा है। अब इन संकल्पों को रोज रात को सोने से पहले जरूर बोलना है। रोज रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले न्यूज़ नहीं देखनी, रात को सोने से पहले ऑफिस की ईमेल्स नहीं करनी, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पे नहीं जाना, रात को सोने से पहले घर टूटने वाले सीरियल नहीं देखने, रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर नहीं डालना, क्योंकि वो सारी रात वो ही नेगेटिव आपके मन, चित्त और शरीर सब पर चलता है। इसलिए जब से ये टेक्नोलॉजी, खिलौने और कंटेंट आया, तनाव बढ़ा, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ा और शरीर की बीमारियां बढ़ी, रिश्तों में गांठें बढ़ी, प्रकृति दूषित हुई। जब से कंटेंट हमने भरना शुरू किया, तो ध्यान रखना है। कल से जब आप मेडिटेशन और गहराई से सीखेंगे, आप सीखेंगे कि रात को सोने से पहले कैसे करना है उसको। मन चित्त को साफ करके सोना है, ताकि अगले 6-7 घंटे यहाँ भी हीलिंग होगी और 6-7 घंटे यहाँ भी हीलिंग होगी। मेडिटेशन रात को सोने से पहले जब हम करते हैं, तो वो पूरी नींद में हमारे मन को और शरीर को एनर्जाइज और हीलिंग करती है। तो कम नींद में, इतने घंटे नहीं सोना पड़ता, कम घंटों में उठकर हम बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्दी होते हैं। फिर इन संकल्पों को सुबह दोहराना है। रात को लास्ट संकल्प ये बोलते बोलते सो जाना, ताकि आखिरी संकल्प हाई एनर्जी वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
कोई टेंशन नहीं, शक्तिशाली, हमेशा खुश, सफलता निश्चित, निरोगी, ये संकल्प करते करते जब रात को सोएंगे तो पूरी रात वो वर्क करेगा। और सुबह उठते ही पहला संकल्प, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात को और सुबह एक्टिव होता है, तो उसमें बीज ध्यान से डालने चाहिए। और लास्ट टाइम ये कब संकल्प करना है? खाना खाने से पहले। जैसा अन्न वैसा मन, ये पावर है, ये पावर हमारे भाग्य को बदल सकती है। इस पावर को यूज करना, अन्न से मिरेकल्स क्रिएट हो सकते हैं अगर अन्न को सही मनोस्थिति में बनाया और खाया है। तो जो जो खाना बनाते हैं वो खाना बनाते हुए भी ये संकल्प सारे खाने में डालते हैं, हमारा घर स्वर्ग है, सबके पुराने हिसाब किताब खत्म हो चुके हैं, हर एक का कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य सुंदर है। दुआओं डाल के खाना बनाइए और खाना खाने से पहले 10 सेकंड रुक कर अपनी थाली को दृष्टि देते हुए उन संकल्पों को दोहराइए। अपने खाने और पानी में उन संकल्पों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कीजिए, फिर खाना खाइए। बचपन से सुना था ना, कौन से शहर का पानी पीते हो और किसके घर का नमक खाते हो। मतलब खाना और पानी हमारे वाणी, मन, भाग्य पर असर करता है। इस समय कलयुग चल रहा है, हम कलयुग का पानी पीते हैं, हम कलयुग की सब्जी खाते हैं, हम कलयुग की हवा लेते हैं। तो हमें 5 सेकंड रुक कर उसकी एनर्जी को क्या करना चाहिए? चेंज। इसीलिए बचपन से सिखाया था, खाना खाने से पहले रुको, उसको याद करो, ऐसे पानी लो, पानी में मंत्र बोलो, फिर उस पानी को क्या करो? खाने पे डालो, घर पे डालो, लोगों पर डालो, छिड़को, एनर्जी चेंज करो। किसने चेंज किया? पानी ने। पानी ने कैसे चेंज किया? उसमें हाई एनर्जी वर्ड्स डालकर, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। कभी भी पानी और खाना सामने पड़ा हो तो एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, एक भी नेगेटिव वर्ड खाने और पानी के सामने नहीं बोलना। वो अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर हम खा पी लेंगे, वो यहाँ बढ़ जाएगा। आजकल कभी कभी डाइनिंग टेबल पे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है, दोपहर को ऑफिस की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है, लंच पे, डिनर पे घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। इसलिए शरीर हेल्दी नहीं चल रहा। खाना अच्छा खा रहे हैं, सही विधि से नहीं खा रहे हैं। डाइट कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कैसे खाना है वो ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो क्या खा रहे हैं जरूरी है, कैसे खा रहे हैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो राजयोग में कल से आप सीखेंगे कि खाना बनाते समय, खाते समय भी कैसे ध्यान रखना है। लेकिन आज रात को खाना खाने से पहले आप 5 सेकंड रुककर इन संकल्पों को दोहरा देंगे। रेडी करने के लिए सब कब कब करना है? सोने से पहले, सुबह उठते ही, हर बार खाने से पहले और पानी से पहले भी कर लिया तो मिरेकल और भी जल्दी हो जाएगा। आप अपने जीवन में कोई भी मिरेकल क्रिएट करना चाहें, आप सिर्फ उसका संकल्प बना लें। और संकल्प की भाषा क्या होनी चाहिए? ये काम हो चुका है, ये शरीर स्वस्थ है, ये आत्मा करेक्ट है, इसका संस्कार परफेक्ट है। जो चाहिए वो रिपीट करना है और बहुत जल्दी उसको देखना वो कैसे आपका भाग्य बनता है। ये है राजयोग की बहुत बेसिक शुरुआत। कल से सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप हम अगले 3 दिन में देखेंगे। तो इसलिए जैसे आपको शुरू में बताया, कल से 3 दिन राजयोग शिविर हर सेंटर पर होगा। आपके शहर में 15 सेंटर हैं। इसका मतलब आप जहां भी रहते हैं 3 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर है। कल 2 टाइम रखे हैं, दोनों में से कोई एक टाइम आपको सिलेक्ट करना है, सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे। कौन सा टाइम बेटर है, सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे? सुबह 7 बजे। लेकिन जिनको सुबह नहीं सूट करता उनको शाम को 7 बजे। आज आपने 3 घंटे निकाले हैं, बस इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए आप अगले 3 दिन में 1-1 घंटा, मतलब 3 घंटे और निकालेंगे। अगर अपने बच्चों को शक्ति देना चाहते हैं तो अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए, अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए। नहीं तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। शक्ति स्तंभ, हर घर में अगर एक जना भी मेडिटेशन करता है, घर की एनर्जी चेंज हो जाती है।
और जब भी कोई बात आती है वो शक्ति स्तंभ सबको संभाल लेता है, सबको संभालता है। तो कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए, 3 दिन के लिए? हाथ उठाइए, एक बार पीछे हाथ उठाइए। तो आपके पास पैम्फलेट आएगा, उसमें सब सेंटर्स के एड्रेस होंगे। तो जो आपको सबसे नजदीक पड़े वहां जाकर हम इसको सीखेंगे। एक संकल्प जीवन में कभी नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। ये संकल्प को इस हॉल में आज छोड़ कर जाना, ये मन और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। बार बार दिन में बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा कभी नहीं बोलना, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, कभी नहीं बोलना। बोलो मैं बहुत इजी हूँ, मेरे पास भरपूर टाइम है। बोलिए एक बार अच्छे से बोलो। आज नहीं बोलेंगे तो मंडे को कैसे बोलेंगे कल? अच्छे से बोलो, मैं बहुत इजी हूँ और मेरे पास भरपूर टाइम है। कल अगर आप जाके बोलोगे मैं बहुत, फिर सामने वाला बोलेगा क्यों, आपके पास काम नहीं है कुछ भी आज मंडे को इसलिए आप, तो आप उनको बोलना मेरे पास काम बहुत सारा है, लेकिन मैं सारे काम करते हुए मैं बहुत इजी हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। उनकी भी भ्रांति को खत्म करो कि काम और बिजी और इजी का कोई कनेक्शन नहीं होता। शब्द है, एनर्जी का ध्यान रखना है, एनर्जी का ध्यान रखना है। कभी लोअर एनर्जी वर्ड मन और शरीर पर नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम राजयोग कल से, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। किसी को 4 से 5 अगर स्लॉट चाहिए हो तो वो हाथ उठाओ, स्पेशली बहनों को, माताओं को। किसी को लगता है कि 4 से 5 वाला स्लॉट चाहिए, हाथ उठाओ। नहीं, तो सुबह 7 से 8, शाम को 7 से 8। और अगर किसी को दोनों टाइम सूट नहीं करते तो आप सेंटर पर फोन करके एक बार बात करना, लेकिन ये करना कल से है। तुरंत दान, बोलिए, तुरंत दान महापुण्य कल से करना है, टालना नहीं है, इसको कल से करना है, ताकि आज की कंटिन्यूएशन में कल से कंटिन्यू होगा। चलिए 1 मिनट साइलेंस में फिर से बैठेंगे। और आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक और, कि हम यहाँ से घर तक साइलेंस में चलेंगे, मौन में। हर रोज सुबह का कुछ समय मौन रखिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, संकल्पों पर और शब्दों पर संयम लाता है। हर शब्द शक्तिशाली बन जाता है। फिर से ब्रिकुटी के बीच हम सिर्फ 1 मिनट अभी मेडिटेशन करेंगे, ताकि आप ये प्रैक्टिस कर लें कि इस 1 मिनट को आप दिन में कई बार कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। हम हर घंटे करते हैं इसको 1 मिनट के लिए। ब्रिकुटी के बीच देखिए उस चमकते हुए सितारे को, और सर्वशक्तिवान परमात्मा को ऊपर देखिए। सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा साथी है। उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है, और मुझ आत्मा से वो शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। देखें वो लाइट एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। और मुझसे वो शक्तियां मेरे परिवार के हर सदस्य तक पहुंच रही है। परमात्मा की शक्तियां मुझसे हर एक आत्मा को मिल रही है जिनके साथ मैं सेवा करती हूँ, काम करती हूँ। हर एक शक्तिशाली है।
हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हर एक बहुत अच्छा है। हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया। और परमात्मा की शक्तियां मुझसे निकलकर सारी सृष्टि पर फैल रही है। चारों तरफ शांति है, स्वास्थ्य है, एकता है, सृष्टि स्वर्ग है। मैं आत्मा अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूं। सबको शक्ति देने के लिए, मैं खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए अगले 3 दिन के लिए 1 घंटे की गिफ्ट अपने आप को देती हूं, जिससे मेरे जीवन में मिरेकल्स, मेरे परिवार के जीवन में मिरेकल्स और सब जो मेरे साथ है उनके जीवन में मिरेकल्स नेचुरल होने लगेंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। आज रात को खाने से पहले संकल्पों को रिपीट करेंगे, रात को सोने से पहले रिपीट करेंगे, कल सुबह रिपीट करेंगे और फिर कल से मेडिटेशन सीखेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे और घर तक मौन में चलेंगे, ताकि सब कुछ जो मनन किया है वो डीप सबकॉन्शियस में जाएगा। मौन रखेंगे, साइलेंस।